राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ आसान माता की एक प्यारी सी कहानी लेकर, जो कि एक भाई और बहन पर आधारित कहानी है। तो कथा को पूरा सुने। आसान माता की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो शान माता की जय। एक गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। भाई बहन एक दूसरे को बहुत ही स्नेह करते थे। दोनों ही शादी के योग्य हो गए थे, लेकिन अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई थी। बहन छोटी थी, भाई बड़ा था। तो भाई ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं। तो बहन ने कहा कि भैया, मेरी शादी तो आप बाद में करना, वैसे भी आप बड़े हो, पहले अपनी शादी करो, फिर घर में भाभी आ जाएगी तो तुम्हारी देखभाल करेगी। नहीं तो मेरी शादी पहले कर दोगे तो मैं पहले चली जाऊंगी तो तुम्हारे कपड़े कौन धुलेगा, तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा, चाय पानी कौन देगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। तुम बाहर से जब काम करके आओगे तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। इसलिए पहले तुम शादी करके भाभी ले आ लो, फिर मेरी शादी कर देना। तो भाई ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम ठीक कहती हो। तो पहले भाई की शादी हो गई। जब भाई की शादी हो गई तो घर में भाभी आ गई। बहन ने सोचा चलो घर में दो लोग रहेंगी तब तक। फिर भाई ने कहा कि अब तो घर में भाभी आ गई है तुम्हारी, तुम कह रही थी कि मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो अब वो आ गई है तो मैं अब तुम्हारी शादी के लिए वर ढूंढता हूँ और मैं तुम्हारी भी शादी कर दूंगा। ऐसा कहकर भाई ने बहन के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढा और फिर उसकी शादी कर दिया। बहन अपने ससुराल चली गई। वो अपने ससुराल में व्यस्त रहने लगी। भाई अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन तो बहुत ही ठीक तरीके से चला, लेकिन कुछ दिन बाद बहन के घर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। इसकी वजह से वह चल फिर नहीं पाता था। वो बिस्तर पर हो गया। घर में बिल्कुल भी कमाई बंद हो गई। वह बिल्कुल बहुत ही गरीब हो गई। अब उसके घर में खाने पीने तक के लिए भी बहुत समस्या होती थी। कभी कभार भाई जब अपनी घर गृहस्थी से समय निकालता था तो जाता था तो उसकी कुछ मदद करके आ जाता था। इसी तरीके से 5 वर्ष का समय बीत गया। वह कभी भी मायके नहीं आ पाई, क्योंकि उसका पति बिस्तर पर था तो उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि चलो मायके हो आती हूँ, भाई तो कभी कभी आ जाते हैं, उनसे मिल लेती हूँ, लेकिन भाभी और भतीजे से मैं कभी भी नहीं मिली हूँ। भतीजे का जन्मदिन भी था उसी दिन संजोग से, तो उसने सोचा चलो भतीजे के जन्मदिन में भी शामिल हो लेती हूँ, उसको बधाई भी दे दूंगी और कुछ अच्छा खा पी के भी आऊंगी, क्योंकि काफी दिनों से उसने कुछ भी अच्छा नहीं खाया था। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत सूखी रोकी रोटी यही सब खा लेती थी, क्योंकि उसके घर में कुछ खाने पीने का था ही नहीं। भाई कितना मदद करता। तो अगली सुबह उसने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दिया और अपना तैयारी कर ली और निकल पड़ी मायके की तरफ। पैदल ही आ रही थी। तो जब करीब पहुंची तो उसका भाई जा रहा था बाजार, रास्ते में मिल गया। उसने देखा अपनी बहन को तो बहुत खुश हो गया। बोला अरे तू आज कहाँ आ गई, अरे चल बहुत ही अच्छा की, आज तेरे भतीजे का जन्मदिन है, तेरी भाभी ने बहुत ही अच्छा अच्छा खाना पीना बनाया हुआ है, तू भी चल खा पी लेना। तो उसने कहा हाँ भैया, मुझे पता है मेरे भतीजे का जन्मदिन है, इसीलिए तो मैं आज आई हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तो भाई ने कहा मैं बाजार तक जा रहा हूँ, जरा कुछ सामान लाना है, और तू चल घर, मैं अभी पीछे से आता हूँ, फिर मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। तो बहन ने कहा ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, लेकिन तुम जल्दी आना। और वह सीधा गई भाई के घर की तरफ। जैसे ही घर के बाहर पहुंची, वहां पर उसका भतीजा और बच्चों के साथ खेल रहा था। जैसे ही उसने बुआ को देखा तो उसने पहचाना ही नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से तो उसने देखा ही नहीं था। तो भागता भागता घर के अंदर गया, माँ से बोलता है कि माँ माँ, एक औरत कोई आई हुई है बाहर पे। तो माँ ने कहा कौन औरत है। तो अंदर से उसने झांक कर देखा तो उसने तो पहचान लिया। उसने कहा अरे कहाँ से आ गई बिना बुलाए। उसको देखते ही उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वह जानती थी कि यह बहुत ही गरीब है, और ये भी जानती थी कि उसका पति ले जाकर उसकी मदद करता है, देता है, इसके लिए भी उससे गुस्सा होती थी, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं पाती थी। तो फिर उसने सोचा अबे आई है जरूर, फिर कुछ ना कुछ लेकर जाएगी। तो वहां वह बड़बड़ाई गई, इसको किसी ने बुलाया भी नहीं और ये आकर टपक गई, कहाँ से आ गई है मुई। तब तक क्या दौड़ी दौड़ी अंदर प्रविष्ट हुई, मारे खुशी के उससे रहा नहीं जा रहा था
कि मैं भाभी से मिलूंगी, और गई अंदर, बोली भाभी भाभी कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मेरा भतीजा तो बाहर था, अंदर भाग गया, कहाँ है, मुझे पहचाना ही नहीं होगा इसीलिए भागा होगा। भाभी ने उसे बाहर वाले कमरे में बैठाया और बोली तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी वानी लेकर आती हूँ। तो फिर ननद ने कहा कि अरे अभी पानी वानी की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम पहले बैठो मेरे पास, कुछ थोड़ी बात बात करें, तुमसे मिले, फिर पानी वानी तो पीते ही रहेंगे, पानी क्या मैं खाना भी खाऊंगी, मेरे भतीजे का जन्मदिन है, तुमने अच्छा अच्छा व्यंजन भी बनाया है तो मैं खाऊंगी। तो फिर भाभी ने कहा ये किसने तुमसे कह दिया मैंने अच्छा अच्छा व्यंजन बनाया हुआ है, मैंने तो आज खाना ही नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि आज घर में राशन खत्म हो गया था ना। तो फिर ननद बड़े चक्कर पड़ी, भाई तो बोल रहा था कि बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं, भाभी ऐसा बोल रही है। तो फिर भाभी ने कहा ऐसा करते हैं कि घर में थोड़ा सा चोकर रखा हुआ है, उसी चोकर में थोड़ा सा आटा मिलाकर मैं चलती हूँ, थोड़ी मोटी रोटी बना लेती हूँ और चटनी बना देती हूँ, उसी से खा पी लेना, पेट भर जाएगा। तो फिर ननद समझ गई कि ये सब भाभी का नाटक है, ये मुझे देखकर खुश बिल्कुल भी नहीं हुई है और ये ऊपर से दिखावा कर रही है केवल खुश होने का, मेरा आना इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ननद तो समझ गई और उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि इसने खाने को छिपा दिया और बोल रही है कि मैं मोटी रोटी बनाऊंगी चोकर की उसको खाना, जब मुझे सूखी रोटी ऐसे ही खाना है तो मैं अपने घर का सम्मान का खाना ना खाऊं, मैं इसके घर अपमान का खाना क्यों खाऊं। उसने ऐसा मन में सोचा और फिर उसने कहा नहीं भाभी मैं खाना वाना नहीं खाऊंगी, मैं तो मिलने आई थी और भतीजे को बधाई देने आई थी। और फिर उसने एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, भतीजे को बुलाया, भतीजे को पकड़ाया और बोला अब मैं चलती हूँ अपने घर, क्योंकि मेरे पति की देखभाल करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। यह सुनते ही भाभी पूरा खुश हो गई। एक बार उसने ऐसे ही दिखावे के लिए कहा अरे रुक जाओ, तुम अपने भाई से मिल लो, तब जाना, अभी तो तुम्हारे भाई नहीं आए हैं। तो फिर ननद ने कहा नहीं मैं भाई से मिल चुकी हूँ, मैं जब आ रही थी तो भाई जा रहे थे रास्ते में, मिल गए थे जब बाजार जा रहे थे, तो मैं भाई से मिल चुकी हूँ और मेरे रहने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गई और जब वहां से निकली तो पूरे रास्ते भर वह रोती हुई ही जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत कष्ट हुआ था, अपनी गरीबी से उसे इतना दुख कभी नहीं हुआ था जितना दुख उसे भाभी की बातों से हुआ था। उसने सोचा आज मैं गरीब हूँ तो इस तरीके से भाभी मेरे साथ बात कर रही है, अगर मेरे पास भी धन होता, मैं भी अमीर होती, तो यही भाभी मेरा सम्मान करती, अच्छे से बैठाती, खिलाती पिलाती, लेकिन आज किस तरीके से इसने मुझसे बात की, मैं 5 वर्ष बाद यहाँ पर आई हूँ, फिर भी इसने ऐसी बात मुझसे की। सुबह से निकली थी बिना कुछ खाए पिए, भाभी ने भी एक गिलास पानी तक नहीं दिया और फिर वह परेशान थी, इतनी भूख प्यास से एकदम व्याकुल थी कि उससे चला नहीं जा रहा था। तो सामने उसका एक पीपल का वृक्ष दिखा, वहीं पर वह बैठ गई, चबूतरे पर वहां बैठ गए और वहां पर वह ऐसे ही रोने लगी और सोच सोच कर कि अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास अगर धन होता तो ऐसा कुछ ना होता। तब तक वहां पर एक बूढ़ी माई आई, उन्होंने कहा क्या हुआ बिटिया, क्यों रो रही हो। तब इसने अपनी सारी मन की व्यथा उस बूढ़ी माई से कह दिया। उसने कहा बूढ़ी माई मेरे पास धन नहीं है, तो मेरी भाभी ने मेरा इतना अपमान किया, मैं 5 वर्ष के बाद गई थी और मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। तो बूढ़ी माई ने कहा तू बिटिया परेशान मत हो, तू ऐसा कर, तू औसान माता की दुर्दरिया मान दे और तू औसान माता की पूजा किया कर, तेरा भला होगा, औसान माता तेरी झोली भर देंगी। बूढ़ी माई ने आगे कहा तुम रो मत, तुम सीधे अपने घर को जाओ और जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आए तुम औसान माता की पूजा करना मत भूलना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा पति जो बिस्तर पर पड़ा है वो भी ठीक हो जाएगा, मैं आशीर्वाद देती हूँ। यह कोई और नहीं, यह बूढ़ी माई औसान माता ही थी। और जो है वह अपने घर पर गई, वहां पर क्या देखती है, उसका पति जो बिस्तर पर था वो धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया उसने औसान माता की दुर्दुरिया चबवाया और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की दुर्दुरिया कराने लगी और फिर औसान माता की कृपा से उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रह गई, उसके घर में खूब धन संपदा आ गया, उसका पति पूरी तरीके से ठीक हो गया और उसको अच्छी नौकरी मिल गई और फिर उसके घर में बहुत अच्छी सारी ढेर सारी कमाई आने लगी, वह अमीर हो गई, भाई से भी ज्यादा अमीर हो गई। तो औसान माता ऐसे ही हैं, अपने भक्तों का दुख नहीं देख पाती हैं,
जैसे अवसान माता ने उसका भला किया, उसी प्रकार अवसान माता सबका भला करें। एक बार प्रेम से बोलो अवसान महारानी की जय।